नमस्कार साथियों, आप सभी का शिक्षक चौपाल के YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और ये लाल बटन दबाकर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बगल का घंटा का बटन दबाकर, ताकि जो भी वीडियो डालो वो आप तक पहुँचता रहे। साथियों, चौपाल प्रतिनिधि संजीव शमीर ने MLC उम्मीदवार नवीन कुमार नवीन जी से बात की है। सुनिए उनका क्या कहना है सरकार के वादा खिलाफी को लेकर। नवीन सर, कहना यह है कि अभी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक साथ मिल गई है और आपको जिस तरह से देखा गया था कि विधानसभा में भी कई मंत्रियों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा हम उसको मानेंगे। फिर बाद में डिसीजन ये भी आया कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसको ही मानेंगे। मतलब बार बार कह करके वादा खिलाफी किया जाता है। तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? वीरता जब पलायन करती है तो अपने पैरों से छल छद्म युक्त राजनीति की धूल उड़ाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के परस्पर मित्र हैं, सहयोगी हैं, राजनीतिक समर्थक हैं। शिक्षा से राज्य का उत्थान, देश का उत्थान संभव है, परंतु सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा नहीं है। और जब सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा नहीं है तो शिक्षकों के महत्वपूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब सरकार की नीतियां सबल होंगी शिक्षा के प्रति, तो शिक्षकों के प्रति भी नीतियां और उनकी अवधारणा सबल होगी, उनका दृष्टिकोण साफ होगा। राज्य के अंदर देख रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार जी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को बुला के विश्वविद्यालय खुलवा रहे हैं, देश की सरकार में मोदी जी बैठे हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालयों का एक जाल बिछाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी विद्यालय को फेल कराने की सारी तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। और जब तक ये सरकारी विद्यालय फेल नहीं होंगे तब तक एक उद्योग के रूप में देश के अंदर, राज्य के अंदर शिक्षण समुदाय उपस्थित नहीं होगा। इसलिए शिक्षा जगत में व्यापार करने वाले लोग चाहते हैं कि निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों का विकास हो और सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज की आस्था कम हो, लोगों की आस्था घटे। ठीक उसी प्रकार जैसे देखा आपने कि BSNL को फेल करा दिया लोगों ने। BSNL फेल हो गया, एयरटेल, एयरसेल, जियो, ये सब कुछ आ गया और प्रधानमंत्री जी स्वयं उसका प्रचार कर रहे हैं। आज आप देखिए सरकार के लोग, जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर ऊपर स्तर तक के लोग विज्ञान प्रदर्शनी कहाँ करते हैं? निजी विद्यालयों के अंदर। और सरकारी विद्यालयों की समृद्धि पर लाखों करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में प्रयोगशाला नहीं है, वहां शिक्षक नहीं है, सब लेबोरेटरी असिस्टेंट नहीं है, प्रयोग के सामान नहीं है, शिक्षक नहीं है विद्यालय के अंदर। और ऐसी स्थिति में हर दिन ये कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, शिक्षा का उन्नयन हो रहा है। आज आनंद किशोर जी को देख लीजिए, संपूर्ण देश के अंदर परीक्षा की व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था कौन मजबूत करेगा? शिक्षा की व्यवस्था सरकार मजबूत कर सकती है और सरकार उदासीन है। और शिक्षा की व्यवस्था के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और कलेक्टर और आनंद किशोर जी से शिक्षा नहीं चलेगी। शिक्षा जब भी चलेगी तो इन शिक्षकों से चलेगी और उनकी समृद्धि से चलेगी। समृद्धि इस मामले में कि जब तक शिक्षक मानसिक रूप से समृद्ध नहीं होंगे तब तक सबल शिक्षा, उत्तरदायी शिक्षा, समाज के प्रति समर्पित शिक्षा और समाज और विज्ञान के उन्नयन की शिक्षा, कला के उन्नयन की शिक्षा, राजनीतिक उन्नयन की शिक्षा राज्य में नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि राज्य की सरकार को शिक्षा से खतरा है, शिक्षकों से खतरा है, छात्रों और उसके आंदोलन से ये डरे हुए लोग हैं कि ये छात्र अगर शिक्षित हो गए, बेहतर शिक्षक आ गए, समृद्ध शिक्षक हो गए, तो कल को हमारी स्थिति जो जनहित की नहीं है, लोग गैर जनतांत्रिक जो हमारी स्थिति बनी हुई है, इसके खिलाफ ये लोग बगावत पर उतरेंगे, जो लोकतंत्र का अधिकार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा बलवती हो ताकि राज्य में एक बेहतर शिक्षा का वातावरण बनाया जा सके। शिक्षा नीतियां मजबूत तभी हो सकती हैं जब तक राज्य सरकार की नीतियां शिक्षा के प्रति साफ नहीं होंगी, उसका दृष्टिकोण साफ नहीं होगा। और शिक्षा नीतियां जब मजबूत होंगी तो शिक्षक मजबूत होंगे, शिक्षा जगत मजबूत होगा और विकास के सारे रास्ते राज्य के अंदर खोले जा सकते हैं यदि शिक्षकों को समृद्ध बनाया जाए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो समान जो शिक्षा प्रणाली की जो बात की जाती है बार बार, तो ये तो कहीं ना कहीं पंगु होता हुआ नजर आ रहा है। एकदम निश्चित, इस विषय पर आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि राज्य सरकार शिक्षा को पंगु बनाना ही चाहती है। आप देखिए विश्वविद्यालयों के अंदर
विश्वविद्यालयों के अंदर देश की सरकार का यह आंकड़ा है कि 2 लाख विश्वविद्यालय शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए। मतलब साफ है कि शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, समझे। और विद्यालय अब डिग्री बांटने वाली संस्था है, तभी तो सरकार उदासीन है। इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था में शिक्षा यदि महत्वपूर्ण होती तो ये डिग्री बांटने वाली संस्था नहीं होती। इन शिक्षकों को हम ऊर्जा देते, इन पर पैसे खर्च करते ताकि बेहतर समाज बनाया जा सके, वैज्ञानिक रूप से विकसित समाज बनाया जा सके। आज शिक्षा के प्रति, विद्वता के प्रति, उच्च शिक्षा के प्रति लोगों की आस्था घट रही है। निजी विद्यालयों की तरफ हम जा रहे हैं और निजी विद्यालयों की तरफ जाने वाले लोगों के घरों में जयप्रकाश नहीं पैदा हो सकते, लोहिया नहीं पैदा हो सकते, गांधी नहीं पैदा हो सकते, बाबा साहब नहीं आ सकते। इसलिए सरकारी विद्यालयों को मजबूत बनाया जाए और उन विद्यालयों में ऊर्जा पैदा करने वाले शिक्षकों को मजबूत बनाया जाए, ताकि सरकारी विद्यालय के साथ साथ देश की सरकार, राज्य की सरकार और उसके प्रतिनिधि मजबूत मानसिकता के प्रतीक बन सके। इस विषय पर मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।